सिस्टम बिगड़ गया तो फिर उसको जो है वो प्रमोशन का डर, टर्मिनेट होने का डर, बेहतर प्रकार के सुखी नहीं है इंसान, यहाँ पे टेंशन में है। और जब मानव शरीर में हम इतने दुखी हैं, इतने टेंशन में हैं, और भक्ति नहीं करी और ये शरीर छूट गया, फिर 84 लाख में जाना पड़ेगा। ये गधे कुत्ते सुअर ये कौन है? ये अलग से थोड़ी बनाए परमात्मा ने, ये विधान बना रखा परमात्मा ने। ये मानव शरीर केवल हमारे को परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिलता है, इसका कोई मतलब नहीं हो। हम भी 84 लाख योनियों में ही हैं, हम भी जानवर ही हैं, हम कोई अलग थोड़ी है। वो यंग भंग उनके हैं, वो यंग भंग हमारे हैं। आंख नाक कान हाथ पैर, बच्चे पैदा करना, खाना पीना, लड़ाई झगड़ा, सब काम करते हैं ना जानवर, वो ही हम कर रहे हैं। वो थोड़ा झुक के चल लेते हैं, हम थोड़ा सीधा होके चल लेते हैं। वो जमीन में पड़ा हुआ भोजन कर लेते हैं, हम लोग एक 50 रुपए की थाली में डाल के खा लेते हैं। वो खुले में संभोग कर लेते हैं, हम लोग 4 दीवारी में कर लेते हैं। वो नंगे घूम रहे, हम लोग 300 रुपए के कपड़े पहन लेते हैं। इससे ज्यादा अंतर है कोई हमारे में और जानवरों में? नहीं अंतर है। लेकिन ये मानव शरीर इसीलिए दिया परमात्मा ने, इस शरीर में हम जान सकते हैं। आज मैं आपको बता रहा हूं तो आप जी सुन रहे हो, क्यों भाई जो है भक्ति क्या है, ये भगवान क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। ये कुत्ते को समझाऊंगा, वो समझेगा राम कौन है, श्री कृष्ण कौन है। ये केवल मनुष्य योनि इसीलिए मिली हमारे को, ये विशेष दिमाग बुद्धि परमात्मा ने हमें ये इसीलिए दी है। हाथ पैर तो जानवरों के भी है, वो फसल क्यों नहीं उगाते, गाड़ी क्यों नहीं चलाते, फैक्ट्रियों में वो काम क्यों नहीं कर पाते, जबकि वो हाथ पैर सब कुछ है उनके। ये मनुष्य को परमात्मा ने इसी हिसाब से बनाया कि ये अपना रोजी रोटी भी जो है वो कर सके, अपना एक काम धंधा भी कर सके। ये केवल भक्ति के लिए मिलता है। मरने के बाद में जानवर की हर चीज जो है वो काम आती है, उसके मतलब हड्डियां काम आती हैं, उसकी चर्बी काम आती है ना, सब कुछ काम आता है। उसका मांस भी लोग खाते हैं। इंसान का कुछ काम आता है? कुछ काम नहीं आता। आजकल ये गुर्दे फुर्दे निकालने लगे बस ज्यादा से ज्यादा, और कुछ काम नहीं आता इसका मनुष्य का। जानवर का तो पेशाब भी काम आता है, गाय का आता है ना, जानवर का तो गोबर भी काम आता है ना। इंसान का क्या काम आता है? अगर इस मानव शरीर से अगर परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई, इसके अलावा इसका कोई यूज नहीं है। मिट्टी है ये, सबसे बेकार है ये, सबसे बेकार। हर जानवर के अंदर केवल आपको एक ही विकार मिलेगा। कोई भी जानवर देख लो आप 84 लाख योनियों में, हमारे अंदर 5 विकार क्यों हैं? काम क्रोध मोह लोभ अहंकार हमारे अंदर क्यों है? क्योंकि उस काल को पता है कि मनुष्य शरीर में परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। तो सारा का सारा जो प्रेशर है वो उसने इस मनुष्य योनि पे डाल दिया कि ये इसी में दबके रह जाए। लड़ाई झगड़ा राग द्वेष ईर्ष्या छल कपट चोरी जारी रिश्वत, भाई कर्म बिगड़ रहे हैं ना। जानवर तो नहीं लेता रिश्वत, नहीं लेता ना, इंसान ही क्यों लेता है? जबकि वो तो काम भी कर सकता, अपनी मेहनत भी कर सकता है। तो ये नौकरी केवल जो है ये मतलब रोजी रोटी के लिए नहीं मिली। आप एक महीने में उतना नहीं खा पाते जितना हाथी एक टाइम में खाता है। वो नौकरी कर रहा है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, रिश्वत लेता है, कहीं से धोखेचार करता है, दे रहा है ना उसको परमात्मा। जिसको मालिक ने जन्म दिया है, जिसको परमात्मा ने जैसा मुंह दिया है ना, भोजन की व्यवस्था परमात्मा ने उसकी जो पहले कर दी उसकी माँ के पेट में ही। बाकी तो जो मतलब कि पाप कमाता आदमी। अब किसी के भाग्य में अगर थानेदार बनना है तो है, और थानेदार बन के अगर वो चोरी करता है रिश्वत लेता है तो वो अपने वो मतलब एक्स्ट्रा अपने जो है वो कर्म फोड़ रहा है। बाकी तो उसके भाग्य में जो था परमात्मा ने उसको दे दिया। तो ये सारी चीजें ये बिना ज्ञान के नहीं समझ में आएगी। आज हम भी तो कर सकते हैं ना इतना सब सारा सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परमात्मा ने ज्ञान दे दिया, फिर इनका वो कर्म भी भोगना पड़ेगा। मालिक कहते हैं बदला कहीं न जात है 3 लोक के मां, और सतगुरु मिले कबीर से तो सतलोक में जा। बदला कहीं नहीं जाएगा भगत जी। एक बात बताओ, 8 साल से हम लोग मार खा रहे हैं मैनेजमेंट वालों की, हम गालियां खा रहे हैं उनकी। भगत जी हम भी तो निकाल सकते हैं गालियां, वो 10 निकाले तो हम एक नहीं निकाल सकते क्या? या हमारे को याद नहीं है? याद है ना, भूल थोड़े गए, गाली तो कोई भूलता ही नहीं है। लठ अगर वो 5 मारेगा तो एक तो हम भी मार ही सकते हैं।
क्यों नहीं मार रहे, क्यों नहीं गाड़ियां निकाल रहे? परमात्मा का विधान है, वो चाहे तेरे को मान लीजिए उसने 20 मार दी और तूने अगर एक भी मार दी तो तेरे को तेरा उस एक का भोगना पड़ेगा। वो अपना वो 20 का भोगेगा, लेकिन तूने भी विधान तोड़ दिया तो एक का तो तेरे को भी फिर भोगना पड़ेगा। और भाई डर लगता फिर भोगा नहीं जाएगा। अभी आपको कोई कहते भगत जी आप बाहर जाओ और आपके भाग्य में लिखा हुआ कि आपको ठोकर लगेगी, आपका अंगूठा फूटेगा, आपके पसीने आ जाएंगे ठोकर के डर से आएंगे ना। आपको पता है कि वो कितना दर्द होगा, फिर कितने दिन जो है वो जूता नहीं पहना जाएगा, दिक्कत होगी। तो ऐसे ही भगत जी हमें परमात्मा ने दिखा दिया अपने ज्ञान से कि मेरा अगर विधान तोड़ोगे, मेरी शिक्षाओं के विपरीत अगर चलोगे, फिर मैं साथ में नहीं हूं। 84 लाख योनियां भगत जी रूप आप जाती है सुन के देख के। इस मनुष्य जन्म में हमारे को भक्ति नहीं करने दे रहा ये काल ढंग से, 84 लाख योनियों में क्या हाल करेगा, विचार कर लो। उस समय ये गुस्सा वुस्सा नहीं है। फिर आज तो जैसे माँ बाप कह देंगे जो है वो आटे का कट्टा ले आओ 20 किलो का, मैं नहीं लाऊंगा, रो रा के चला जाएगा, फिर लाएगा, फिर थोड़ा आधे घंटे बाद अरे वो एक कट्टा और ले आओ, मैं नहीं जा रहा, और कल को फिर वो गधा बना देगा। फिर सुबह से शाम तक कुम्हार नीचे से कच्ची ईंट डालेगा बोरे में और खाली एक मारेगा, सोटा सीधा ऊपर जाएगा, ऊपर से पकी हुई ईंट डालेंगे, ऊपर से सोटा मारेंगे नीचे। 24 घंटे का ये सिस्टम रहेगा। फिर नहीं कह सकता वो कि मैं नहीं लाऊंगा, मैं नहीं लाऊंगा। वो दुख फिर वहां भोगने पड़ेंगे। मालिक कहते हैं ना कि भाई भला मान चाहे बुरा मान, फिर 84 में जावेगा। भला मान चाहे बुरा मान, फिर 84 में जावेगा। मूर्ख मनवा भैसा बन के बुग्गी में चाल दिखावेगा। मन मान जा बुढ़ापा। गुरुजी कह रहे हैं आज तो तू मतलब जिम में जा रहा है, बॉडी शॉडी बना रहा है, और कल को फिर वो काल उसको फिर क्या बनाएगा, जोटा वैसा। फिर वो उसकी मोटे मोटे पैर, फिर वो जो गन्ने की रेडियां खींचने में काम देगा। ले बेटा तूने बहुत बॉडी बनाई थी, अब तेरी बॉडी का इस्तेमाल यहाँ होगा। बाकी तुमको जिम में नहीं जाना, भूल के भी हल्का फुल्का व्यायाम करना अपना वैसे कर लो। अगर ये सोच के यदि कोई अपनी बॉडी बना रहा है कि मैं अच्छा दिखूं, सुंदर दिखूं, मेरा बॉडी बन जाए, वो उसी दिन से भक्ति से नीचे अगले जन्म में या तो बनेगा बैल, फिर वो हड़ खींचेगा, तब उसकी बॉडी आएगी काम में, या फिर वो जो की भैंसा बन के वो बैलगाड़ी में जोतेगा। और कोई यूज नहीं होगा। मसल्स नहीं देखते उनकी, चलते हैं तब ऐसे मतलब मसल्स निकलती हैं उनकी, उनकी जोटे की और उनकी बैल की। वो ही है जो पहले जिम में अपना शरीर तोड़ा करते थे वो पहलवान। हर चीज का विधान है तो गजी गरुड़ पुराण में, हर चीज का कौन सी योनि में जो है वो कौन सा प्राणी जाएगा, कौन से कर्म करने वाला कौन सी योनि में जाएगा। ये जितने भी जो बॉडी छोटी बनाते हैं ना, ये सब रेडी खींचने के काम में लगाए जाते थे। तो